अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और इस वीडियो में मैं आप लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी बताऊंगा और इसी बेस पे एक एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की 2.4, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला लॉ जो है हमारे पास वो ये है, a की पावर में m और a की पावर में n। अगर बेस सेम हो तो उसकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, m प्लस n। तो इसी तरह से सेकंड है, अगर हमारे पास a की पावर में m ब्रैकेट डाल के ऊपर अगर n लिखा हुआ है तो फिर स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, ये देखें, ये हमारे पास a की पावर है और n जो है वो इस होल की पावर है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस तरह होल की पावर आए तो हम इस पावर को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे लिखेंगे, a की पावर में m मल्टीप्लाई n। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास a b की पावर में n आ जाता है तो a की पावर में भी n आएगा और b की पावर में भी n आएगा। मीन्स कि ये जो पावर है ये इन दोनों नंबर्स की पावर है। इसी तरह अगर हम a ओवर b की पावर में n लिखते हैं तो इसका मतलब है ऊपर वाले की पावर हम अलग कर सकते हैं और नीचे वाले की पावर हम अलग कर सकते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अगर हमारे पास a की पावर है माइनस m, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर a की पावर में m। मीन्स कि ऊपर अगर पावर हमारे पास है नेगेटिव तो नीचे आके पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अगर नीचे पावर नेगेटिव होगी तो उसको हम जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगी हमारे पास नेगेटिव। उसके बाद स्टूडेंट्स, a की पावर अगर 0 आ जाए तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर हमारे पास 0 आती है तो वो हमेशा हमें क्या आंसर देगी, 1 आंसर देगी। और यहाँ पे हम a को नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक रूल ये है कि अगर हमारे पास ऊपर पावर m है और नीचे उसी तरह का जो बेस है उसकी पावर n है, अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर सेम बेस आपस में डिवाइड हो रही है तो वो फिर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ये नीचे वाली पावर को ऊपर जाके माइनस कर देंगे या ऊपर वाली पावर को नीचे लाके माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मैं चाहता हूं कि हम नीचे वाली जो पावर है इसको ऊपर जाके माइनस कर दें। m में से n पावर जो है वो माइनस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसी बेस पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बेस पे एक्सरसाइज 2.4 को इसी से हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में जुड़े रहिए और अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। तो देखें, नेक्स्ट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट्स, याद रखें, एक्सपोनेंट्स की बेस पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से कुछ करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इन सब की पावर्स जो है नेगेटिव हैं। पहले तो हम इसको पॉजिटिव में शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि इनकी पावर्स को हम
पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये देखिए नीचे जो लिखा हुआ है हमारे पास 196 इसका रूट है और पावर इसकी -1 है। पहले हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, इस तरह से लिखेंगे 196 इसकी पावर में अगर -1 है तो याद रख लें स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब होता है 1/2। तो अब हम नीचे वाली पावर -1/2 शिफ्ट करके बना के उसको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो एक स्टेप जो है मैं स्किप कर रहा हूं, तो आप लोग उसको देख के कर लीजिएगा। ये देखिए हम इसको ऐसे शिफ्ट करते हैं 196 इसकी पावर में +1/2। अब ये जो ऊपर मैंने अभी एक रूल बताया था कि अगर a की पावर में -m होता है तो हम उसको 1/a की पावर में m बना सकते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स 2 4 3 इसकी पावर में है 2/3, उसके बाद है 32 इसकी पावर में है 1/5। देखें जो नीचे नेगेटिव पावर थी ऊपर जाके पॉजिटिव हो गई, जो ऊपर नेगेटिव थी वो नीचे आके पॉजिटिव हो गई। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है इसी को आगे नेक्स्ट जो है शुरू करते हैं। हम देखें ये जो मैंने कहा था पावर के नीचे हमारे पास जो भी नंबर आएगा और मजीद जितना भी वो सिंप्लीफाई हो सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको सिंपल बना के एक पावर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो देखिएगा 196 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से हल करते हैं तो देखिएगा सबसे छोटा प्राइम जो है वो हमारे पास है 2। तो ये हमारे पास बनेगा 9 2 18 और एक बचा वो 16, 8 2 16। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इस 2 पे डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक होगा। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें ये 49 आ गया। अब ये 49 जो है जस्ट 7 पे ये हल होगा, अदरवाइज ये हल नहीं होता। तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 2 4 7 7 49। तो अब हम इसको स्टूडेंट्स अगर ऐसा देखें तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें फिर भी ये बनता है 196, क्योंकि हम सिंपल सी इसकी पावर बनाते हैं। अगर ये वाली पावर 14 की 2 बनेगी तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 14 की पावर जो है 2 बनती है। यहाँ पे आ गया 14 की पावर में 2, पहले ऊपर पावर है इसकी 1/2, उसके बाद 2 4 3। जब हम 2 4 3 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो इसको इस तरह से जब भी हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास 3 की पावर में 5 आएगा। तो स्टूडेंट्स आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो ये 3 की पावर में 5 आ गया, ऊपर हमारे पास पावर है 2/3। इसी तरह हमारे पास 32 है। अगर 32 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके लिए हमें हमारे पास मिलता है 32 की जो 2 है इसकी पावर में 5 मिलता है। तो यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे 2 की पावर में 5, ऊपर है 1/5। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने एक रूल और बताया था कि a की पावर में m ऊपर होल पावर n हो तो ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होती है। अब यही वाली फॉर्म इस तरह देखते हैं हम, ये पावर जब इस पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये पावर इस पावर से कट जाएगी और ये भी पावर इस पावर से कट जाएगी, लेकिन ये वाली पावर नहीं कटेगी। इधर 5 है और इधर 3 है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, आपस में नहीं कटेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली पावर को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर हमारे पास आया 14, नीचे हमारे पास बन रहा है 3 की पावर में 10/3, उसके बाद मल्टीप्लाई में है 2, 2 1 2 7 2 14। इसके बाद हमारे पास बचता है 7/3 की पावर में 10/3।
अब स्टूडेंट्स हम ये जो 3 की पावर में 10/3 आया है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैं आप लोगों को इसके 2 मेथड बताऊंगा, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोगों ने चूज कर लेना। तो स्टूडेंट्स 3 की पावर में 10/3 को हम एक तो इस तरह से कर सकते हैं कि 3 की पावर में मैंने 3 बनाया, मल्टीप्लाई 3 की पावर में 3 लिखा, 3 की पावर में 3 लिखा और 3 की पावर में 1, और इसके लिए हम ऊपर डाल देते हैं 1/3। ये कैसे बनाया? क्योंकि 10 पावर को मैंने 3 की पावर बना दिया, ऊपर होल पावर जो है उसको मैंने 1/3 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो 10 पावर है, इस 10 पावर को मैंने तोड़ दिया। जैसे हमने लिखा था कि a की पावर में m है और a की पावर में n है, तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर सकते हैं पावर को। तो इसी तरह मैंने 3 में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि 1/3 है। जो इसकी पावर्स कट जाएंगी वो काट देंगे, जो नहीं बचेगी उसको हम नहीं काटेंगे। तो जब इसका मतलब है, जैसे हमने a की पावर में b की पावर में n लिखा था, ये अलग अलग पावर होती है। इसका मतलब है ये 1/3 जो है ये हर एक की पावर है। तो हम यूं कर देंगे, 3 की पावर में 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर में 3 1/3, मल्टीप्लाई 3 की पावर में 3 1/3 मल्टीप्लाई में, और उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर में 1 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये पावर्स तो सभी जो है कट जाएंगी। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर में 1/3। ये जो है इसकी पावर 1 थी, इस वजह से नहीं कटी, वो एज इट इज 1/3 आ गया। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 और 3 27, और अब ये हमारे पास जो ये 3 की पावर में 1/3 है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये बताया था, ये जो बेस है इसको रूट में लिख दे, ये जो 1/3 है इसको आप इंडेक्स में लिख दें। स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई ना कर लीजिएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि ये 3 जो है ये इंडेक्स में है, ये रूट के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई और तरह से होता है और यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो इंडेक्स होता है। अब यही जो इसकी सिंप्लीफिकेशन है वो हम इसकी जगह पे डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, 7/27, 3 इंडेक्स, उसके बाद ये हमारे पास आ गया 3। तो ये है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 2 हल करते हैं। तो इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो 2 ब्रैकेट्स हमें दी गई हैं, इनको हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा -16। अब स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि एक जैसी बेस हो तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। अब ये x बेस है, इसकी भी x बेस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो x की पावर में 5, ये माइनस है तो ऐसे ही -7 आ जाएगा। फिर ये y की पावर में -4 है और इधर y की पावर में +2 है, तो ये ऐड हो जाएंगी पावर। देखें x की पावर में ऐड हुई और y की पावर में ऐड हुई, तो -16, x की पावर में बचा 3 और y की पावर में -2। तो यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अगर हम इस माइनस वाली पावर को नीचे भी लाना चाहें तो हम ला सकते हैं, ये नीचे आके पावर प्लस बन जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स अब पार्ट नंबर 3 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट्स हमें दिए हुए हैं इनको हम करेंगे एक दूसरे के साथ प्लस माइनस। हिंट मैं साथ साथ दे देता हूं, मैंने कहा था अगर a पावर m
ओवर a पावर n है, सेम बेस है, या तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस कर दें या ऊपर वाली नीचे लाके माइनस कर दें। अगर पावर एक माइनस है तो वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर -2 है ये नीचे x की पावर में आके ऐड हो जाएगा। ये -3 पावर है ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगी -1 में, और 0 जो है वो कभी भी किसी भी पावर में ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स y की पावर में -1 +3, z की पावर में -4, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x की पावर में 4 + 2, और होल की पावर जो है वो -3 है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये बन जाएगा y की पावर में 2, z की पावर में -4, और नीचे x की पावर में 6, होल की पावर में -3। एक रूल हमने और पढ़ा था कि a की पावर में m, होल पावर n, तो ये n जो है इसके पास साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। अब इस हर एक की पावर में ये 3 जो है मल्टीप्लाई होगा। तो y की पावर में जब हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6, z की पावर में +12, और नीचे जो x की पावर में 6 है ये -18 बन जाएगा। अब हम इसको ऊपर नीचे शिफ्ट इस तरह से करेंगे, जो माइनस की है ऊपर -6 है नीचे आके +6 हो जाएगा, ये 18 माइनस का है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये 18 z की पावर 12, और नीचे आ जाएगा y की पावर में 6। तो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स यही है इसका। तो अब हम इस पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 4 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि पावर के नीचे जितनी भी हमारे पास नंबर्स दिया होता है उस नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 81 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से हल करते हैं तो ये हल करते करते 3 की पावर में 4 देगा हमें। इसी तरह 3 को हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये 2, 4, 3 जो है ये हमारे पास 3 की पावर में 5 आ जाएगा। इधर हमारे पास 9 है तो ये 3 की पावर में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इनकी बेस को एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हम जो है इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे सॉल्व कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इसको एक्सपोनेंट्स में चेंज कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं इसको राइट करने लगा हूं। 3 की पावर में ये 4 बना था तो ऊपर पावर n है, मल्टीप्लाई होके 4n बन जाएगा। 3 की पावर में 5 है, माइनस 3 की पावर में 4n -1, और यहां पे आ जाएगा 3 की पावर में 5। नीचे हमारे पास 3 की पावर में 2 और 2n, ये तो ये मल्टीप्लाई होके 3 की पावर में 4n बन जाएगा। साथ ही हमारे पास 3 की पावर में 3। अब स्टूडेंट्स हमने कुछ कॉमन्स निकालने हैं। इन कॉमन निकालने से देखें क्या आता है। 3 की पावर 4n इसमें भी है, 3 की पावर में 4n इसमें भी है। तो अब यहाँ पे हम 3 की पावर 4n को कॉमन निकाल लेते हैं। और एक चीज और भी कॉमन है, 3 की पावर में 5 और इधर भी 3 की पावर में 5, तो ये भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 3 की पावर 4n भी बाहर आ गया, 3 की पावर में 5 भी बाहर आ गया, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 3 की पावर 5 बाहर आ गया। अब ये कैसे आएगा मैं बताता हूं आप लोगों को। 3 की पावर 4n -1, हमने रूल पढ़ा है a की पावर में m और a की पावर में n इक्वल टू a की पावर में m प्लस n। देखिए अगर इस तरह की पावर लिखी हो तो प्लस वाली पावर को हम मल्टीप्लाई बेस बना के लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर में 4n, और ये जो -1 है ये अलग से 3 की पावर बना देते हैं, क्योंकि बेस सेम है। जब फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर फिर ऐड होके यही बना देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर 3 की पावर में -1 रहा। नीचे स्टूडेंट्स ये आ रहा है 3 की पावर में 4n और 3 की पावर में 3,
ये पूरे का पूरा इसके साथ कट गया। फिर हम देखते हैं 3 की पावर में 3 है, ये पावर जब ऊपर माइनस होगी तो स्टूडेंट्स ये ऐसे बनेगा 3 की पावर में 5 माइनस 2, तो ये 3 की पावर में 2 बच जाएगा, ये -3 या तो 2 बचा। ऊपर हम कितना डाल देते हैं, देखिए 3 की पावर में 2 ऊपर बचा, 1 माइनस 1/3, क्योंकि ऊपर पावर माइनस है तो नीचे आके पावर +1 बन जाएगी। अब ये वाला कितना बन रहा है 9, 1 माइनस 1/3। अब ये जो 9 है ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9 माइनस 9 इंटू 1/3, 3 1 3 3 3 9, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 6। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर हो गया। तो आज हमने इस एक्सरसाइज 2.4 का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बेस पे क्वेश्चन नंबर जो है 1 कंप्लीट सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप लोग जो है मैट्रिक, एफएससी और बीएससी के स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो नेक्स्ट आपको हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और स्टूडेंट्स चूंकि हमने रेगुलर क्लासेस का आगाज कर दिया है, क्लास मैट्रिक, एफएससी और बीएससी, तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।